लोकसभा चुनाव में सिर्फ 99 सीटें जीतने पर ही कांग्रेस को ऐसे पर लगे कि वह स्वच्छंद उड़ने लगी। लेकिन लगता है कि 6 महीने के अंदर ही कांग्रेस के सहयोगी उसके पर कतरने में लग गए हैं। पहले अडानी और अब ईवीएम के मसले पर उमर अब्दुल्ला और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन में उठापटक की गुंजाइश बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उमर अब्दुल्ला पर पलटवार करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला लगता है कि बदल गए। नमस्कार, मैं अभय राय। इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और राहुल गांधी के सहयोगियों अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे नेताओं ने पहले से ही अडानी के मुद्दे पर दूरी बना रखी है और अब राहुल गांधी के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती उनके दोस्त उमर अब्दुल्ला ने खड़ी कर दी है। जैसा कि कांग्रेस पार्टी ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार को हर मंच से निशाना बनाए हुए, लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी को कोसते हुए कहा कि वो अब ईवीएम का रोना बंद करे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप चुनाव जीते तो परिणाम स्वीकार कर लें और जब हार जाएं तो ईवीएम पर दोष मढ़ दें। आगे उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जब इसी ईवीएम के इस्तेमाल से संसद में आपके 100 से अधिक सदस्य पहुंच जाते हैं और आप अपनी पार्टी के लिए जीत का जश्न मनाते हैं, तो आप कुछ महीने बाद पलटकर यह नहीं कह सकते कि हमें ये ईवीएम पसंद नहीं है, क्योंकि अब चुनाव के परिणाम उस तरह नहीं आ रहे जैसा हम चाहते हैं। इधर उमर अब्दुल्ला का ईवीएम को लेकर बयान आना था कि कांग्रेस ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सहयोगियों के प्रति लगता है कि उमर का रवैया बदल गया है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा कि उन्हें अपने तथ्यों की जांच करनी चाहिए। सोशल मीडिया मंच एक्स पर उन्होंने लिखा कि यह समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद गुट और शिवसेना उद्धव गुट ने ईवीएम के खिलाफ बात की है। उमर अब्दुल्ला कृपया अपने तथ्यों की जांच करें। उन्होंने ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस कार्य समिति के एक प्रस्ताव को भी साझा किया और कहा कि इसमें निर्वाचन आयोग को इस मसले पर स्पष्ट रूप से संबोधित किया गया है। मणिकम टैगोर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पर पलटवार भी करते हुए ये भी कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने सहयोगियों के प्रति यह रवैया क्यों है। यही नहीं, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बयान से भी कांग्रेस ईवीएम पर घिरती हुई नजर आ रही है। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ईवीएम का समर्थन करते हुए कहा कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाकर डेमो दिखाना चाहिए। ईवीएम रैंडमाइजेशन के समय सही तरीके से काम किया गया है और बूथ पर काम करने वाले लोग मॉक पोल और काउंटिंग के दौरान जांच करते हैं। ऐसे में नहीं लगता है कि इस आरोप में कोई दम है और अगर किसी को भी लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो उन्हें चुनाव आयोग से मिलना चाहिए और दिखाना चाहिए कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ अनाप शनाप बयान देकर कुछ नहीं किया जा सकता। यानी देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों के नेता का यह बयान कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाने वाला है। वैसे भी लगता है कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर और फिर महाराष्ट्र में बुरी तरह से हारी कांग्रेस इस कदर हताश हो गई है कि उसने अपनी कमियों को छुपाने के लिए जैसे ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ना शुरू किया। यानी जीते तो ईवीएम सही और हारे तो ईवीएम गलत। और इन दिनों कांग्रेस पार्टी यही नैरेटिव बनाती भी लगती है, लेकिन अब लगता है कि ईवीएम को लेकर इंडिया गठबंधन में ही तू मैं शुरू हो गई है। कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग पड़ती जा रही है और अगर इसी तरह सहयोगी उससे तमाम मुद्दों को लेकर दूर होते रहे तो फिर कांग्रेस की राजनीति और रणनीति दोनों पर सवाल उठेंगे और ये कहीं ना कहीं राहुल और प्रियंका के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।